जय श्री राम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट्स के बारे में। ठीक है कि टूर्नामेंट्स कितने तरीके के होते हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। टूर्नामेंट्स की जो भी बेसिक डिफिनीशंस थी और उसके जो भी फीचर्स इंपॉर्टेंस थे वो सब हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिए थे। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट। तो चलो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम लोग शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। अब हम लोग समझते हैं कि टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कितने तरीके के टूर्नामेंट्स होते हैं। तो मेनली यहाँ पर 4 टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट बताए गए हैं। पहला है नॉकआउट टूर्नामेंट, सेकंड है लीग टूर्नामेंट, थर्ड है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट एंड फोर्थ है चैलेंज टूर्नामेंट। तो आ जाओ हम लोग पढ़ते हैं। तो नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है वो हम पढ़ते हैं। तो इन दिस टूर्नामेंट अ टीम विच इज once defeated automatically gets eliminated from the tournament। यानी कि नॉकआउट टूर्नामेंट वो टूर्नामेंट है जिसमें कि जो टीम है, कोई भी टीम हो, अगर एक बार हार गई, एक बार डिफीट हो गई तो वो ऑटोमेटिकली उस टूर्नामेंट से एलिमिनेट कर दी जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। उसके पास कोई भी सेकंड चांस नहीं है कि वो उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर पाए और अपनी परफॉर्मेंस दिखा पाए। ठीक है ना। इस टूर्नामेंट में सिर्फ एक ही चांस जो है वो दिया जाता है हर एक टीम को कि आप अपना जो परफॉर्मेंस है वो दिखाइए, कैसा आप खेलना जानते हैं। अगर आप हार गए तो कोई दूसरा चांस नहीं है आपके पास कि आप खेल पाए। ठीक है। जो विनर्स होते हैं सिर्फ उनके पास ही मौका होता है। अपॉर्चुनिटीज़ आर गिवन ओनली टू दी विनर्स, टीम्स हों या प्लेयर्स हों, जो भी विनर्स हैं सिर्फ उनके पास ही मौका है, सेकेंड चांस है गेम को खेलने का। जो भी टीम हार गई उनके पास कोई चांस नहीं। सिर्फ नॉकआउट का मतलब एक ही है कि जो भी टीम्स एक बार डिफीट हो गई वो टोटली ऑटोमेटिकली एलिमिनेट कर दी जाती है, उस टूर्नामेंट से दोबारा नहीं खेल सकती। जैसे बात करें 4 टीम्स हैं, 1 2 3 4, ये 4 टीम्स टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो 1 का 2 के साथ मैच कराया गया और 3 का 4 के साथ। तो यहाँ से निकल के आई सेकंड, यहाँ से निकल के आई 3, ये दोनों टीमें निकल गए। फिर 2 और 3 का मैच कराया जाएगा, यहाँ से जीत के आई 4। ठीक है। यहाँ पे विनर कौन हो गया, 4 विनर है। ठीक है। तो जो टीम यहाँ पर ये हारी थी, डिफीट हुई थी 1 और ये 4 कौन सी वाली, 4th वाली, यहाँ पर 4 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा जैसे 3 हो गया। ठीक है। 1 का सेकंड का कराया तो दूसरी जीत गई, 3 का 4 का कराया तो तीसरी जीत गई, और यहाँ से जो कराया हमने तो ये तीसरी जीत गई। ठीक है। तो ये जो एक और ये जो चौथी जो 2 टीमें हारी थी, इनको पास कोई दूसरा चांस नहीं है कि ये मैच खेल पाए। ठीक है ना। ऐसी कोई सी भी ले लो आप, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। इनका इनका कराया तो यहाँ से 2 जीता, यहाँ से कराया तो 4, यहाँ से कराया तो 6, यहाँ से कराया तो 8। ठीक है। ये है। तो इसमें क्या होता है कि जो ये हार गई, जैसे यहाँ पे 1 हार गई, यहाँ पे तीसरी टीम, यहाँ पे 5वीं और यहाँ पे 7वीं, ये हार गई, तो इनके पास कोई भी चांस नहीं दूसरा है कि ये उस मैच को खेल पाएँ। ये ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएंगी उस टूर्नामेंट से। ऐसे रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं। अब है लीग टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट में क्या होता है कि लीग टूर्नामेंट को 2 और नामों से बुलाया जाता है, जो कि है राउंड रोबिन टूर्नामेंट और बर्गर सिस्टम। बर्गर सिस्टम यानी कि जो मिस्टर बर्गर थे उनके इमेजिनेशन से इसको डेवलप किया गया है, तो बर्गर सिस्टम भी हम बोलते हैं और राउंड रोबिन टूर्नामेंट भी बोलते हैं। तो इसके 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट है सिंगल लीग टूर्नामेंट। सिंगल लीग टूर्नामेंट में क्या होता है, एवरी टीम प्लेज विद एवरी अदर टीम वंस। हर एक टीम एक टीम से, हाँ कह सकते हैं कि जो भी टीम्स हैं वो हर एक टीम से एक एक बार मैच खेलेंगी। ठीक है ना। हर एक टीम से एक एक बार मैच खेलेंगी, उसे बोलते हैं सिंगल। ठीक है। यानी कि जो भी टीम है, जैसे मानो ये टीम है, यहाँ पर हम करते हैं जैसे टीम नंबर 3। तो अगर एक उस टूर्नामेंट में 10 टीमें हैं तो ये जो तीसरी है ये सबके साथ मैच खेलेगी, लेकिन एक एक बार खेलेगी। ठीक है। और वही डबल लीग टूर्नामेंट में क्या है कि जो भी टीम है, एवरी टीम प्लेज विद एवरी अदर टीम ट्वाइस। यानी कि हर एक टीम जो है वो हर एक टीम से 2-2 बार मैच खेलेगी। ठीक है ना। अगर बात करें यहाँ पे एक बार, और अगर वहाँ पे बात करें 5वीं नंबर जो 5 टीम है, वो अगर एक मैच में मानो 15 टीम्स हैं तो जो
5 नंबर की जो टीम है वो सभी टीमों से 1 to 15 सबके साथ मैच 2-2 बार खेलेगी। तो यही है लीग में होता है। इसमें हर एक टीम सबके साथ एक-एक बार मैच खेलती है। इसमें हर एक टीम सभी के साथ 2-2 बार मैच खेलती है। बट नॉकआउट टूर्नामेंट में एक टीम सिर्फ़ एक ही मैच खेल सकती है और अगर हार गई तो वो एलिमिनेट हो जाती है। ठीक है? नॉकआउट टूर्नामेंट के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, एडवांटेजेस भी हैं। फ़ायदे इसके ये हैं कि इसमें जो टीम्स हैं वो बहुत जल्दी एलिमिनेट हो जाती हैं। तो इसमें कम से कम जो बजट रहता है, कम से कम खर्चा होता है उसको ऑर्गेनाइज़ कराने में, ठीक है ना? इसमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑफिशियल्स होते हैं, कम से कम इसमें ऑफिशियल्स होते हैं क्योंकि जो टीम्स हैं वो कम होती हैं, तो ऑर्गेनाइज़ कराने वाले भी इसमें कम होते हैं। और थर्ड, इसमें समय भी बहुत कम लगता है क्योंकि जो टीम्स होती हैं वो बहुत ही जल्दी एलिमिनेट होती चली जाती हैं, उनके पास कोई सेकंड चांस नहीं है खेलने का। तो समय भी कम लगता है क्योंकि नंबर ऑफ मैचेस वहाँ पे कम होते हैं, टीमें एलिमिनेट हो गई। जैसे बात की यहाँ पे, ये जो थी यहाँ से फर्स्ट चली गई, यहाँ से 3, यहाँ से 5, यहाँ से 7, तो 4 टीम्स बची। अब इनका कराया जाएगा, इनका यहाँ से विनर आ जाएगा, ठीक है। अगर वही इसकी तरह चलता तो इनको फिर से खिलाया जाता तो और मैचेस बढ़ते, तो टाइम भी बहुत लगता, पैसा भी बहुत लगता। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे। डिसएडवांटेजेस इसके ये हैं कि जो भी विनर्स टीम होती हैं, लाइक जो गुड टीम्स होती हैं जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तो कभी-कभी क्या होता है ना कि कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से सडनली कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो उस वजह से वो टीम्स होती हैं, जो गुड टीम्स होती हैं, उनके डिफीट होने के, एलिमिनेट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है ना? जो वीक टीम्स होती हैं ना, उनके विन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं क्योंकि अगर गुड टीम्स हार जाएँगी तो विन तो वीक टीम जो होती है वो तो विन ही कर जाएँगी, है ना? तो क्या होता है ना कि कभी-कभी क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन नॉकआउट टूर्नामेंट में आपको पता है एक टीम को सिर्फ़ एक ही चांस मिलने वाला है, वो गुड टीम हो या बैड टीम हो, कैसे भी हो। तो गुड टीम होने के उसके एलिमिनेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और जो स्पेक्टेटर्स होते हैं उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है मैच देखने के लिए क्योंकि जब जो अच्छी टीम है वही अगर आउट हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी, तो लोग किसको देखेंगे? ज़्यादातर लोग जो फैन्स होते हैं वो अच्छी टीमों के ही होते हैं, ठीक है? जिन टीमों की परफ़ॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है उनके फ़ैन फ़ॉलोअर्स भी कम होते हैं और मेनली बात है बिग टीम्स को कौन देखता है? सब उनको देखते हैं जिसमें स्किल बहुत अच्छी है। तो ये थे लीग और ये थे नॉकआउट टूर्नामेंट में। वहीं लीग टूर्नामेंट एडवांटेजेस की बात करें तो इसके जो एडवांटेजेस इसमें क्या होता है कि जो भी गुड टीम्स होती हैं उनको बहुत ज़्यादा समय मिलता है कि बहुत अच्छे से वो अपनी परफॉर्मेंस दिखा पाएँ, ठीक है? और जो भी स्पेक्टेटर्स होते हैं वो काफ़ी लंबे समय तक, काफ़ी दिनों तक हर मैच को देखकर एन्जॉय कर पाते हैं क्योंकि बहुत सारे मैचेस वहाँ पे बढ़ जाते हैं, ठीक है? डिसएडवांटेज ये है कि इसमें समय बहुत लगता है, पैसा बहुत लगता है, लोग बहुत चाहिए। तो ठीक है, ये सब थे लीग और ये नॉकआउट टूर्नामेंट। अब हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट है, ठीक है? इसमें क्या है, इसमें आप इसको पढ़ लेना, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट इम्पोर्टेंट है, ठीक है? लेकिन जो है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट वो क्या है, वो थोड़ा हार्ड है, उतना नहीं, आप समझ लेना। लेकिन एक्चुअली में क्या है ना कि इम्पोर्टेंट ये दोनों है, लेकिन इससे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से समझ लेना। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके जो प्रोसीजर्स हैं वो। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट उतना आता नहीं है एग्ज़ाम में, ठीक है? नॉकआउट टूर्नामेंट और लीग टूर्नामेंट बेसिकली पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ामों में बहुत बार ये पूछे जाते हैं, ठीक है? जो कह सकते हैं मेनली तो नॉकआउट टूर्नामेंट इम्पोर्टेंट है, फिर लीग पढ़ लेना, बाकी तो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर आगे हम लोग बात कर लेंगे कौन-कौन से इम्पोर्टेंट है। तो चलो अब हम लोग पढ़ लेते हैं कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के बारे में, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट्स कितने होते हैं, किस तरह के होते हैं। तो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में क्या होता है, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में जो भी टूर्नामेंट हमने पढ़े नॉकआउट और लीग, यही दो टूर्नामेंट हैं, इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है, इन दोनों को कह सकते हैं पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है? नॉकआउट कम नॉकआउट यानी कि कम का मतलब 7 मल्टीप्लाई, ठीक है? नॉकआउट कम नॉकआउट, नॉकआउट का पहले कराया जाएगा मैच, फिर से नॉकआउट का कराया जाएगा, फिर लीग के साथ कराया जाएगा, फिर तीसरा है नॉकआउट टू लीग, नॉकआउट का लीग के साथ, फिर लीग टू नॉकआउट, लीग का नॉकआउट के साथ। तो हम पढ़ लेते हैं पहले नॉकआउट कम नॉकआउट में। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें ये लोग 4 ज़ोन को बाँट देते हैं। इसमें जो मैच होते हैं वो ज़ोनल बेसिस पे होते हैं, ठीक है? अगर हम सपोज़ करें कि 16 टीम से खेल रही हैं, 16 टीम से खेल रही हैं, तो हम डायरेक्टली फिक्सर ड्रॉ नहीं करते जो उसका है, वहाँ पर हम लोग ज़ोनल को बाँट देते हैं
ठीक है, 4 जोन में ये लोग बांट देते हैं, तो 16 डिवाइड बाई 4 हो गया 4। तो 4 अगर लगे जोनल ए है, ठीक है, जोनल ए में कितनी टीमें रहेंगी? 4, ठीक है ना, 1 2 3 4। ऐसे ही जो जोनल बी है, जैसे जोनल बी में भी 1 2 3 4, ठीक है। जोनल सी में भी 1 2 3 4, और जोनल डी में 1 2 3 4, ठीक है ना। कितनी होगी? 4 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, कितनी होगी? 16 टीम्स, ठीक है। ये क्या होता है? ये हम मैच करा रहे हैं ऑन जोनल बेसिस पे, जोनल बेसिस पे मैच करा रहे हैं, किसमें? नॉकआउट के टूर्नामेंट से, ठीक है। तो नॉकआउट पे कराएंगे तो फर्स्ट का सेकंड से कराया, फर्स्ट विन हुई, थर्ड का फोर्थ से कराया, थर्ड विन हुई, और फर्स्ट का थर्ड से कराया तो थर्ड विन हुई, तो ये विनर हो गया, ठीक है। यहाँ से कराया, ऐसे इसका भी करा देंगे, कोई भी टीम है वो आप जिता सकते हैं, कोई भी कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। ऐसे कुछ भी आप जिताइए, ऐसा नहीं है कि मैं कोई सी टीम जिता रहा हूँ तो आप वही जिताएंगे, आप कुछ भी जिता सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों टीमों को जिताना ज़रूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप किसी को जिता सकते हैं। अब हम कराएंगे मैच ऑन इंटर जोनल बेसिस पे, किस पे? इंटर जोनल बेसिस पे। अब इंटर जोनल में क्या है कि पहले तो हमने 4 जोन बांट दिए थे, ठीक है, नॉकआउट बेसिस पे। अब नॉकआउट बेसिस पे ही जो विनर्स हैं, ए के, बी के, सी के, डी के, इन चारों के जो विनर्स हैं उन सभी को हम उनका मैच कराएंगे नॉकआउट बेसिस पे। कैसे? कि ए बी सी डी, ठीक है, इन चारों के जो विनर्स थे उनका मैच कराएंगे। तो यहाँ से बी निकल के आया, यहाँ से सी निकल के आया, इनका कराया तो सी निकल के आया, तो ये लास्ट में विनर हो गया, ठीक है। ऐसे मैच कराते हैं कि नॉकआउट कम नॉकआउट में क्या है कि पहले टीम्स को हम 4 जोन में बांट देते हैं। अगर 16 टीम्स हैं तो 4 टीम को बांट दिया हमने, ठीक है, 4 4 16 हो गया। अब इन चारों में से जो भी जीत के आया, ठीक है, उनका हमने फिर से नॉकआउट बेसिस पे कराया मैच, और फिर जो लास्ट में आया वो विनर है। ऐसे लीग कब लीग में, अब लीग में क्या होता है कि हम लोग कहते हैं लैडर की फॉर्म में अपना जो है वो फिक्सचर ड्रॉ करते हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें 16 टीम्स की, 16 टीम्स यहाँ पर भी हैं, तो हम बात करें जोनल ए की, तो जोनल ए में कैसे हम कराएंगे? इसकी तरह नहीं कराएंगे, इसमें हम कराते हैं हर एक टीम का मैच हर एक टीम से। जैसे 4 टीमें हैं, ठीक है, तो फर्स्ट का पहले सेकंड से, फर्स्ट का थर्ड से, और फर्स्ट का फोर्थ से। फिफ्थ भी करा सकते थे, लेकिन जो फिफ्थ टीम ही नहीं है तो कैसे कराएंगे? और ऊपर फर्स्ट भी करा सकते थे, लेकिन जो एक टीम है वो खुद से तो नहीं फाइट करेगी, है ना। फिर यहाँ के बाद अगर हम फर्स्ट थर्ड का करा देंगे तो ऐसा नहीं होने वाला है, यहाँ हो चुका है। तो यहाँ से हम कराएंगे अब सेकेंड का थर्ड का, फिर यहाँ से कराएंगे सेकेंड का फोर्थ के साथ, और थर्ड का फोर्थ के साथ। ये देखो आप, ये लैडर की फॉर्म में जो है, ये लैडर की फॉर्म में जो है वो सीढ़ी की तरह ये जो फिक्सचर है वो ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से जो विनर निकल के आएगा वो विनर ए का होगा। अब वैसे ही जोनल बी की बात करें तो फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट थर्ड, और यहाँ पर भी आएगा सेकंड थर्ड, फिर फर्स्ट फोर्थ, सेकंड फोर्थ, थर्ड फोर्थ, ये भी विनर बी का हो गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पर सी का, यहाँ पर डी का, इन चारों के जो विनर्स निकल के आएंगे, ठीक है, इसी बेसिस पे कराएंगे। इसको हम आगे भी समझेंगे बहुत अच्छे से, नेक्स्ट क्लास में जब प्रोसीजर पढ़ेंगे इसका तो अच्छे से समझाऊंगा मैं। एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आपको आराम से समझ में आएगा। इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये है कि फर्स्ट का सेकंड से करा दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 3 4, अब देखो इधर से भी चलो 2 3 4, इधर से भी 2 3 4, 2 3 4, 1 2 3, देखो 1 2 3, ऐसे चलना है। वो हम लास्ट क्लास में जो भी हम करेंगे, आगे जो क्लास हम पढ़ेंगे उसमें हम लोग समझ लेंगे अच्छे से, ठीक है। तो ये था जोनल बेसिस पे, ये हमने कराया था जोनल बेसिस पे, ठीक है ना। कि हमने जब जोनल ए का जिस तरह कराया ना मैच, ऐसे और ये निकल के आया, यहाँ का बी का कराया तो बी का, ऐसे सी का भी करा देंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पर बोर्ड भी कम है, जगह कम है, तो हम फिर इंटर जोनल कराते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया कि यहाँ से चारों के विनर्स निकल के आ गए, इस वाले मैच से डी के निकल के आ गए और इस वाले से सी के निकल के आ गए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? फिर हम कराएंगे ऐसे करके, ए का बी के साथ, फिर ए का सी के साथ, ए का डी के साथ, बी का सी के साथ,
बी का डी के साथ, फिर सी का डी के साथ। देखो वैसे ही हो रहा है ना, 1-2 ए बी, 1-3 ए सी, 2-3 बी सी, ए डी, 1-4 ऐसे करके हो रहा है ना। फिर यहाँ से जो निकल के आएगा वो फाइनली विनर होगा, ठीक है ना। तो यही लीग कम लीग का है कि पहले लीग बेसिस पे मैच कराएंगे, फिर लीग पे कराएंगे, लेकिन यहाँ पे जोनल में कराते हैं। 4 जोन जो है वो हम बांट देते हैं, उनमें मैच कराते हैं, फिर इंटर जोनल में कराते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी पहले जोनल में फिर इंटर जोनल में। तो ये था कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। अब हम इसका पढ़ते हैं थर्ड टाइप जो है नॉकआउट टू लीग जो है वो, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे नॉकआउट कम लीग और लीग कम नॉकआउट, ठीक है। तो नॉकआउट कम लीग में क्या है कि पहले हम जोनल बेसिस पे नॉकआउट का कराएंगे जैसे हमने उस बार कराया, और इंटर जोनल में लीग का कराएंगे। फिर इसमें हम लोग जोनल बेसिस पे लीग का कराएंगे और इंटर जोनल पे नॉकआउट का। जैसे 16 टीम्स की हमने बात की थी, तो यहाँ पहले हम जोन ए बी सी और डी बना लिया, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इन सब का मैच कराने के बाद टीम जीत के आई थर्ड, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इन सब का जीत करने के बाद आई टीम फोर्थ। कोई भी सी टीम आ सकती है, उसमें कुछ भी नहीं है। और इन सब का कराने के बाद आई सेकेंड, और इन सब का कराने के बाद आई फोर्थ, ठीक है। ये तो जोनल बेसिस पे, ठीक है। हमने पहले किया था उसी तरह से, उतना टाइम आपका ना जाए, ठीक है ना। आप तो समझ ही गए होंगे कि हाँ चलो एक बार फिक्सर बना देता हूँ यहाँ पे, ये वाला बना लेते हैं, चलो आपको समझाने के लिए उसी बेसिस पे ये सब लोग कर लेंगे, ठीक है। ये इसका इसका कराया, तो यहाँ से सेकंड जीता, यहाँ से फोर्थ, और यहाँ से करा दिया सेकंड। कोई सा भी आप जिता सकते हैं, आपकी आपकी मर्जी है, कोई सी भी टीम आप जिता सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेकंड का कराया तो फर्स्ट जीत सकती है, थर्ड फोर्थ का कराया थर्ड जीत सकती है, यहाँ पर सेकंड या फोर्थ कोई सी भी आपका जो भी मर्जी करे आप वैसा जिताओ, बस विनर निकल के आना चाहिए। फिर विनर के बाद अब हम कराते हैं इंटर जोनल पे, इंटर जोनल पे, ठीक है। ये था जोनल बेसिस पे, अब कराएंगे इंटर जोनल पे। इंटर जोनल में क्या है, इंटर जोनल में हम किस पे कराएंगे, पहले था नॉकआउट का, तो हमने जोनल बेसिस पे कराया। अब ये बाद में लीग है तो इसका इंटर जोनल में कराएंगे, जो बाद में आता है उसका इंटर में कराते हैं, जो पहला आता है उसका सीधा जोनल में कराते हैं, ठीक है ना। तो अब इंटर जोनल में कैसे होगा वही कि ए का विनर बी के साथ, ए का जो विनर है वो सी के विनर के साथ भी खेलेगा, और ए का विनर डी के विनर के साथ भी, बी का विनर सी के साथ भी, बी का विनर डी के साथ भी, और सी का विनर डी के साथ भी। ये जो था मैच हो गया लीग बेसिस पे, ठीक है। इसका जो विनर निकल के आएगा दैट इज विनर, ठीक है, वही विनर होगा नॉकआउट कम लीग में। अब लीग कम नॉकआउट की बात करें तो इसमें भी जोनल बेसिस पे मैच पहले हम कराएंगे लीग का, ठीक है। लीग का पहले कराएंगे, तो जोन ए में जो भी जीत के आएगा, माना 1 2 1 3 1 4, 1 3 और 2 3 2 4 3 4, ठीक है। लेटर के हिसाब से चलते हैं, यहाँ से जो भी बिना निकल के आएगा। फिर अगर बात करें बी की तो 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4, यहाँ से जो भी बिना निकल के आएगा। ऐसे यहाँ पर सी का भी और ऐसे यहाँ पर डी का भी जो भी बिना निकल के आएगा, ठीक है, जो भी विनर होगा यहाँ का, उन सब का हम कराएंगे इंटर जोनल में, उनका हम कराएंगे इंटर जोनल टूर्नामेंट में, ठीक है। जैसे हमने पहले लीग का किया था ना, वैसे ही ऐसे करके 1 2 1 3, चलो लिख देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज मत होना, 2 4 और 3 4। यहाँ पर भी आएगा 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4। अगर यहाँ पे 5 टीमें होती तो हम कैसे कराते, तो फिर हम इधर से भी 5 पर आ जाते, 1 5 2 5 3 5 4 5, और 5 5 पर नहीं जा सकते, क्योंकि अगर एक टीम का मैच कैसे करा सकते हैं भाई। अगर हम आपने बोला होगा कि आप सोच रहे होंगे यहाँ पे हमने एक का दो के साथ कैसे करा दिया, अगर हम एक का एक के साथ कराएंगे तो मैच हो पाएगा भाई। एक टीम खुद से थोड़ी ना खेलेगी। और यहाँ पर भी अगर बात करेंगे 4 5 के बाद क्या आएगा 5 5, तो 5 5 का हम मैच कैसे करा सकते हैं भाई, ठीक है। तो ये वाला भी है, वो भी नहीं रहने वाला, ठीक है, ये भी नहीं रहेगा। तो यहाँ से जो भी विनर निकल के आएगा, ठीक है, यहाँ से जो भी विनर निकल के आएगा उसका अब हम कराएंगे नॉकआउट बेसिस पे, किससे, इंटर जोनल से, ठीक है। इंटर जोनल से कैसे, अब ए का जो विनर निकल गया ए बी सी डी, ए बी खेला, ए जीत गया, सी डी खेला, डी जीत गया, ए डी खेला, यहाँ से डी
निकल गया, तो ये है विनर। ठीक है, ये यहाँ से विनर हो गया। ये था कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के 4 टाइप्स, नॉकआउट टू नॉकआउट, लीग टू लीग, नॉकआउट टू लीग एंड लीग टू नॉकआउट। ठीक है, इन सबको आप सिर्फ 2 चीज़ें समझ लेना, नॉकआउट और लीग को अच्छे से समझ लेना, बाकी आप सब कुछ कर लेंगे। तो चलो इस क्लास को हम लोग इधर ही अपनी फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रोसीजर्स ऑफ नॉकआउट के साथ, कि प्रोसीजर्स ऑफ क्या होते हैं नॉकआउट फिक्सचर के, उनको हम बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग चलते हैं, अच्छे से समझना पढ़ना। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, ठीक है ना, आप कमेंट करिए, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपका जो है कन्फ्यूज़न, आप उसको डालिए कमेंट में, मैं ज़रूर आपको बहुत अच्छा सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है ना, तो चलो हम लोग चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप स्टडी, जय श्री राम।